आजा आजा, बस तू है जो आती ही नहीं है। अरे मम्मी, आपको तो पता ही है ना, बच्चों के स्कूल वगैरह, और इनको भी कहाँ टाइम मिलता है ऑफिस से, इसलिए आना ही नहीं हुआ। अब इनकी छुट्टियाँ पड़ी है हफ्ते भर के लिए, तो इन्होंने बोला मैं संभाल लूँगा यहाँ पे सब, तुम जाओ मायके हो आओ। अब बच्चों की स्कूल का भी टेंशन नहीं है, इनकी छुट्टी है इसलिए। अरे दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे भतीजे कहाँ हैं, कैसे हैं? वो दीदी, एक स्कूल गया है और एक सो रहा है। अच्छा ठीक है। भाभी, इस बैग में बच्चों के लिए फ्रूट्स मिठाई वगैरह है, निकाल लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। मम्मी, मैं तो सोच कर आई हूँ, यहाँ पे मैं पूरे 5-7 दिन तक रुकूंगी। मैं तो फुल आराम करके जाऊंगी भाई। आपको पता है, वहाँ ससुराल में तो नींद ही पूरी नहीं होती है। मैंने तो सोचा है मैं यहाँ बस सोंगी बस, अपनी नींद ही पूरी करूँगी बस। ससुराल में तो बस सुबह जल्दी उठो, रात को देर तक बच्चों के होमवर्क कराओ, सुबह स्कूल का इतना झंझट रहता है, क्या बताऊँ। अभी बस 5-7 दिन तक फुल आराम करूँगी भाभी मैं। हाँ सही है दीदी। ठीक है दीदी, अब मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। देखो मम्मी, अभी से ही आराम शुरू हो गया मेरा। ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है, वहाँ तो कभी कभार ऐसे लगता है कि काश कोई चाय बना कर दे दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ खुद ही चाय बनाकर सबको पिलानी पड़ती है और खुद को पीनी पड़ती है। हाय, कितना आराम लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। यहाँ तो मुझे बनी बनाई चाय मिल रही है। सच में मायके की तो बात ही अलग होती है। बेटा, तेरे किस्मत में चाय लिखी है तो पी लेना, हमारी किस्मत में तो लिखी हुई है नहीं। क्या कह रही हो मम्मी? अरे बेटा, मैं ठीक बोल रही हूँ। ये तेरी भाभी के बारे में तुझे पता नहीं है कि ये कैसी है और क्या है। हमारी किस्मत में तो गरम रोटी, गरम चाय कुछ भी नहीं है। तुझे पता है, मेरा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरे कपड़े मैं खुद धोती हूँ, तेरी भाभी कभी नहीं धोती। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हो, भाभी करती तो है काम। अरे बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है, दिल जानता है मेरा कैसे झेलती हूँ जो मैं इसको। मैं तो बोलूँ हे भगवान, तू है बस, बाकी जीने लायक जिंदगी नहीं रही। अब किसको कहे मन की बात, चल रही है जैसी चलाएंगे जिंदगी, बस बैठे हैं मुंह बंद करके जिंदगी में। दीदी, चाय। हाँ भाभी। दीदी, मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए, आप बताओ क्या बनाऊं? आज आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे कुछ भी बना लो भाभी, अपने तो सब चलेगा। कोई भी सब्जी रोटी और कुछ भी बना लो। मैं तो रोज अपने खुद के हाथ का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ, अब थोड़ा आपके हाथ का कुछ अलग खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी बना दो आप तो। ठीक है, मैं कुछ अपनी पसंद का बनाती हूँ आज। देख, तेरे लिए चाय लाई कप के अंदर, साथ में मेरे नहीं ला सकती थी क्या ये, पर नहीं लेके आई। मैंने कहा ना, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। आप मेरी चाय ले लो मम्मी। अरे नहीं बेटा, मुझे चाय पीनी थोड़ी है, बस तेरे को बता रही हूँ कि ये मेरा कोई काम नहीं करती। अब तो तू खुद ही देख रही है, तू कहती है ना भाभी अच्छी है, अब देख ले कितनी अच्छी है। पर मम्मी, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा करती तो नहीं है। मैं बोल दूं भाभी को, वो बना के ले आएगी आपके लिए चाय, मना नहीं करेगी वो। अरे नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी चाय, मैं तो बस बता रही हूँ तेरे को कि ऐसी है तेरी भाभी। अरे मम्मी देखो, ऐसी छोटी मोटी बात तो हर घर में होती रहती है, हर सास बहू के बीच में होती रहती है, इतना ध्यान मत दिया करो ना। आप भी छोटी मोटी बात होती है तो छोड़ दिया करो ना, कोई बात नहीं। अरे तुझे पता नहीं बेटा, दिल जानता है मेरा। मम्मी, मैं कप किचन में रख के आती हूँ। अरे भाभी। हाँ दीदी, कुछ चाहिए है क्या? नहीं, मैं तो बस ये कप रखने आई थी। अरे दीदी, वहीं रख लेते, मैं उठा देती। अरे कोई बात नहीं भाभी, वहाँ भी तो सारा काम करती हूँ, यहाँ कम से कम खुद का कप तो उठा के रख ही सकती हूँ। भाभी, आपने चाय नहीं पी?
नहीं दीदी, आजकल मैंने चाय पीना बंद कर दी है। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी कि आपने मेरे लिए चाय बनाई थी तो मम्मी के लिए भी बना ही देते एक कप। दीदी मैं बना के तो दे देती, मुझे कोई एतराज नहीं है उनको चाय बना के देने में, लेकिन हर बार मैं क्यों झुकूं? वो तो अपनी मन मर्जी कर लेती है, उनका जैसा मन चाहे वैसा करती है मेरे साथ, तो फिर मैं क्यों झुकूं? आपको पता है, अगर मेरे कपड़े बाहर सूखते होंगे या मेरे बच्चों के कपड़े बाहर सूखते होंगे तो मम्मी जी खुद के कपड़े उतार के ले आएगी, पर मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े नहीं उतार के लाती। और अगर मेरा बच्चा रोता हो ना तो भी मम्मी जी उसे चुप नहीं करवाती, बस मेरा ही इंतजार करती है कि वो आके चुप करवाएगी। वो मेरे साथ ऐसा करती है, इसलिए मेरा भी मन नहीं करता उनका कोई काम करने के लिए। पर भाभी, मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप बोल दिया करो ना मम्मी को, आप बोलोगे तब कर देगी मम्मी काम। अरे दीदी आपको कुछ नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है मम्मी काम करेगी या नहीं करेगी। मैं रहती हूँ यहाँ, मुझे सब पता है। वो तो ठीक है, मैं मुंह बंद करके बैठी रहती हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती। बाकी मम्मी जी अच्छी है आपकी, ठीक है? मम्मी खाना बहुत अच्छा था ना? भाभी ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। क्या अच्छा था बता मुझे। सब्जी में पूरा पानी अलग जा रहा था, आलू अलग जा रहे थे, हल्दी अलग जा रही थी। क्या अच्छा था बता? घर के अंदर कुछ अच्छा नहीं बनाती तेरी भाभी, सब सामानों को बर्बाद करती है बस। मम्मी सब्जी अच्छी तो थी, ऐसे क्या कर रही हो आप? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी सब्जी। चलो अच्छा है, तूने तो पेट भर के खाना खाया, मैं तो आधी भूखी उठी हूँ। पर क्यों मम्मी? पर क्यों क्या, तुझे नहीं पता? मुझे आलू की सब्जी अच्छी लगती है क्या? मुझे तो भाती तक नहीं है आलू की सब्जी, बिल्कुल पसंद नहीं है। दही के साथ खाई है तेरे सामने मैंने रोटी। अरे तो आप बोल देते ना भाभी को, कोई दूसरी सब्जी बना के दे देती, दाल या बैंगन की सब्जी या लौकी की सब्जी, कुछ भी बना के दे देते। कहना क्या है, उसको खुद को दिखता नहीं है क्या कि मेरी सास है, आलू नहीं खाती, दही से रोटी खा रही है, तो दूसरी सब्जी बना दूं? लेकिन नहीं, उसका मन करता ही नहीं है कि उसके सब्जी बनाऊं, तरस भी नहीं आता उसको। खुद को भाती है उसे आलू की सब्जी, तो रोज रोज आलू बना के रख देती है और मैं बस दही चटनी से काम चलाती हूँ। अरे मम्मी, बच्चे हैं, घर का काम है, ऊपर से मैं हूँ, तो कई बार नहीं रहता याद, भूल जाते हैं। मैं खुद भूल जाती हूँ, नहीं रहता याद, कभी कभार भूल जाते हैं। इसलिए आप बोल दिया करो भाभी को दूसरी सब्जी बनाने के लिए, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। रहने दे तू, तुझे अपनी भाभी की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मम्मी मैं भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ आपको, कितनी छोटी बात है ये। तू तरफदारी नहीं कर रही तो क्या कर रही है? तू बैठकर मुझे समझा रही है। ये सब तुझे जाकर तेरी भाभी को समझाना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, मेरी माँ का ध्यान रखना चाहिए, कि मेरी माँ की बात माना करो। बेटियां तो माँ का पक्ष लेती है भाभीयों के आगे, और तू तो भाभी का पक्ष लेके आ रही है मेरे पास। क्या? बेटियां तो माँ के लिए जान वारती है, भाभीयों से लड़ जाएगी पर माँ को कुछ नहीं कहेगी। और तू अनोखी ननंद है जो भाभी को सही बताती है और माँ को गलत बता रही है। मम्मी क्या हो गया है आपको? हे भगवान, बहुत अच्छा किया तूने, बहू तो जान ले रही थी मेरी, अब इस बेटी को भी भेज दिया जान लेने को मेरी। तुझे तो खुद सोचना चाहिए, अगर तू ऐसा बोलेगी तो तेरी भाभी को तो मौका मिल जाएगा बोलने के लिए कि ये देखो इनकी बेटी ऐसे बोल रही तो हम क्यों ना बोले। ऐसे तो तू तेरी भाभी को सर चढ़ा रही है। बेटियां तो ऐसी होती है, माँ के लिए भाभीयों को झटका के रखती है, पर मेरे कर्म देखो, सही है, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। भगवान तू है मेरा, बाकी कोई नहीं है। रसोई में तुम क्या बात कर रही थी वो भी पता है मुझे। वो बोल रही थी तेरी भाभी कि मेरे कपड़े नहीं लाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। नहीं मम्मी, भाभी ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो ये बोल रही थी कि मम्मी जी बहुत हेल्प करती है काम में। ओहो, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा बोला ना उसने तो तुझे बोलना चाहिए था कि मेरी माँ की उम्र है ये काम करने की,
ऐसे बोलते हुए तो कहाँ गई तू? उल्टा उसको बोल रही है। क्या बोल दिया करो माँ को काम के लिए। पर मम्मी मैं ऐसा क्यों करूँगी? पहले ही तो तेरी भाभी ने मुझे परेशान कर रखा है, ऊपर से तूने उसे और भड़का दिया। अब और मेरे सर पर बैठ के नाचेगी वो। मम्मी आप ये सब क्या बोल रहे हो? मम्मी अंदर रसोई से बर्तन टूटने की आवाज आई है, मैं देखकर आती हूँ। क्या हुआ भाभी, ये बर्तन कैसे गिरे? दीदी मुझे एक बात बताओ, आपकी माँ चाहती क्या है? पूरे घर का काम कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, और फिर क्या चाहिए उन्हें? क्या हुआ भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हो? आखिरकार मम्मी मेरी बुराइयां क्यों कर रही है दीदी? बुराइयां? किसके सामने कर रही है भाभी आपकी बुराइयां? अरे दीदी रहने दो, मुझे सब पता है। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी आपकी बुराइयां नहीं करती है, सब आपकी गलतफहमियां है भाभी। नहीं दीदी, मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। आपकी मम्मी की आदत है, बाहर औरतों के साथ बैठेगी तो मेरी बुराइयां, कोई रिश्तेदार आए उनके सामने मेरी बुराइयां, और जब आज आप आए तो आपके सामने भी शुरू हो गए। आप मेरी बात क्यों सुनोगे? आप तो उनकी बेटी हो, आप उनका ही पक्ष लोगे। नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो ये चाह रही हूँ आप लोग शांति से रहो। देखो भाभी, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, सास है, सास तो सबकी सुनाती है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन इस तरह घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। माँ चाहे कुछ भी करे, बेटी को अपनी माँ की गलती कभी नहीं दिखती, हमेशा अपनी भाभी की ही गलती दिखती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही भाभी, मेरे कहने का मतलब है जब एक गुस्सा है तो एक को शांत हो जाना चाहिए। अगर मम्मी नहीं समझ पा रही तो आप थोड़ा समझ जाओ। बेटी हमेशा माँ की ही सगी होती है, भाभी की सगी कभी नहीं बन पाती। अरे तुम लोगों की मुझसे नहीं बन रही तो मत बनाओ, मत बोलो, लेकिन सारे दिन बैठे बैठे मेरी बुराइयां तो मत करो। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हो। अगर ऐसे ही तुम माँ बेटियों को मिलकर मेरी बुराइयां करनी है, मेरी चुगलियां करनी है तो करो, फिर मैं आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकती। अरे भाभी, भाभी, भाभी सुनो तो भाभी। मम्मी वो भाभी, मम्मी, मम्मी अब आप भी बात नहीं कर रहे हो क्या? हाँ क्या बात करनी है बोल। ये कैसे बात कर रही हो मम्मी आप? अब कहाँ जरूरत है मुझसे बात करने की, जा अपनी भाभी से कर बात, पियो खून तुम दोनों मेरा। भाभी, ओ भाभी, भाभी और मम्मी मैं जा रही हूँ कल सुबह वापस। अब तो खुश हो आप दोनों, अब तो तुम दोनों लड़ाई बंद करो। मैंने तो तुम्हें कहा नहीं जाने को, लड़ाई है तो हम दोनों की, तुझे तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तू क्यों जा रही है? तो फिर आप दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों पीस रही हो? हाँ मम्मी, मैं यहाँ सोच के आई थी कि मैं यहाँ 5-7 दिन रुकूंगी, अच्छा महसूस करूंगी। अपने मायके जाने में किसी बेटी को कितना अच्छा लगता है, मैंने सोचा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स मिलेगा माइंड को, मन को, लेकिन यहाँ आके तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। माँ के पास बैठकर बात करो तो भाभी का मुंह सूज जाता है, और भाभी के साथ बात करूं तो माँ का मुंह फूल जाता है। ये सब क्या है मम्मी? माँ को कुछ समझाने बैठूं तो कहती है भाभी का पक्ष ले रही हूँ, भाभी को कुछ समझाने जाऊं तो कहती है माँ का पक्ष ले रही है। क्या है ये सब? अरे मायका तो वो जगह है जहाँ हर बहन बेटी को आके अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ ऐसे मायका का माहौल हो वहाँ किस बहन बेटी को आना अच्छा लगेगा? लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये तो हर घर में चलता रहता है, लेकिन इन सब चक्रों में बहन बेटियों को पीसना ये सही नहीं है। माँ और भाभी, मम्मी आपको भाभी के बारे में कुछ समझाना चाहा तो आपने मुंह फेर दिया, बात करना ही बंद कर दी, और भाभी सेम चीज आपके साथ भी, माँ के बारे में कुछ समझाना चाहा तो आपने मुझसे मुंह फेर दिया, बात करना बंद कर दी। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? लड़ाई तो आप दोनों के बीच की है, लेकिन आप दोनों मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो कि ये लड़ाई मैंने करवाई है। और लड़ाई भी किस चीज की है कि इसने मेरे कपड़े नहीं उतारे, उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। हाँ रे वाह, सलूट है तुम्हें ऐसी लड़ाई के लिए। ऐसा मायका भी किस काम का जहाँ बेटी को आने की इच्छा ही ना हो। अब मेरी यही दुआ है, खुश रहो आप दोनों, अब मेरा इंतजार भी मत करना यहाँ आने का। दीदी रुको, मुझे माफ कर दो दीदी, आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
हाँ बेटा, ऐसे नाराज होके मत जा। हम वादा करते हैं हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। दीदी आप यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगा।